मालवा प्रांत की उज्जैन और इंदौर ये दो ऐसी धार्मिक नगरियां हैं जहां पर धर्म और धर्मात्मा सदा काल वर्तते हैं। इंदौर में प्रतिदिन उत्सव महोत्सव विधि विधान पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं होती ही रहती और लगातार लोग हर प्रकार के धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होते हैं। मन में धर्म होने की वजह से इतने आयोजनों में शामिल हो जाते हैं, अन्यथा लोग तो बोर हो जाए। एक पंचकल्याणक सानंद संपन्न मेरे सानिध्य में हुआ कालानी नगर का। उसके बाद कालानी नगर में ही नवग्रह जिनालय के मानस्तंभ में स्थापित होने वाली मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई थी। अतः नरेंद्र वेद की इच्छा थी कि महाराज श्री आपके सानिध्य में ही विधि विधान के साथ मूर्तियां विराजमान हो। मैंने सहर्ष स्वीकृति दी और बहुत ही ठाठ से वहां पर मूर्तियों की स्थापना हो गई। छोटा सा मानस्तंभ है जो सर्वान यक्ष के ऊपर निर्मित हुआ है। उस मानस्तंभ के बनने से जो मानस्तंभ की कमी थी वह कमी पूरी हो गई, लेकिन मंदिरों की उत्तुंगता शिखर की ऊंचाइयों को देखते हुए मानस्तंभ बहुत छोटा है। वहीं पर तकरीबन 3 दिन का मेरा प्रवास था और उस प्रवास में एक हमने समाज के प्रमुख लोगों की एवं इंदौर में रहने वाले गुरु भक्तों की एक मीटिंग आयोजित की। मीटिंग का मुद्दा सिर्फ इतना ही था कि समाज का जिस प्रकार से सांस्कारिक रूप से पतन हो रहा है इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए, क्योंकि उस समय दैनिक अखबार दैनिक भास्कर में एक जैन समाज के लिए ऐसी टिप्पणी की गई थी, या यूं कहें इस प्रकार के आंकड़े दिए गए थे जो सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे। और वो आंकड़ा यह था, मांस खाने वाले लोगों का उसमें जिक्र था कि ईसाई कितने परसेंट हैं, मुस्लिम कितने परसेंट हैं, बुद्ध कितने परसेंट हैं, हिंदू कितने परसेंट हैं। उसमें एक आंकड़ा ये भी दे दिया कि जैनों में भी अब मांस भक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और वह संख्या 19% तक पहुंच गई। इस न्यूज ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया कि हम जिस अहिंसक समाज में रहते हैं उस समाज के लिए इस प्रकार से आंकड़ा प्रस्तुत करना एक तो सामाजिक अपमान ही है, लेकिन हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते और किसी की कलम को चलने और चलाने से रोक नहीं सकते। मैंने कहा अखबार ने छाप दिया, देश ने पढ़ लिया, पर पढ़ने के पश्चात वह अखबार तो कल रद्दी हो जाएगा, लेकिन हमारे साथ जिस प्रकार की हमारी अस्मिता पर, हमारे अहिंसा पर चोट हुई है उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आज उन्होंने जो आंकड़ा छापा है, किस आधार पर कैसे छापा है, कैसे सर्वे हुआ है, कैसे सर्वे किया गया है, ये हम नहीं जानते, लेकिन इस पर चिंतन होना चाहिए। और आज जिस अखबार ने जो आंकड़ा दिया है, आने वाले समय में हमारे चिंतन मंथन के द्वारा ऐसी स्थिति निर्मित हो कि जो 19% का आंकड़ा है हम उसको अखबार के माध्यम से ही 0% करना चाहते हैं। इसके लिए हमें चिंतन करना है। और हम लोगों ने एक बृहत आयोजन आयोजित किया जहां पर शहर के सभी गणमान्य लोगों के साथ साथ वे अभिभावक भी उपस्थित हों जिनके बच्चे आज ज्यादा मॉडर्न होकर के भौतिकता की चकाचौंध में ऐसे उलझ चुके हैं कि धर्म कर्म को विस्मृत कर गए। उन्हें ना धर्म की चिंता होती है, ना समाज की चिंता होती है, ना जाति कुल की मर्यादा की चिंता होती है, न अपने परिवार की चिंता होती है, न अपने माता पिता और बुजुर्गों की इज्जत की चिंता होती है, ना खुद की फिक्र होती है। ऐसे लोग गलत रास्ते पर चल जाते हैं और उन पर सर्वे होता है तो ऐसे आंकड़े सामने आते। मैंने कहा चिंता का विषय है, एक आयोजन किया जाए। आदेश करे गुरुदेव क्या करना है? बस मैंने कहा कि विशालतम आयोजन हो जहां पर
समस्त जैन समाज उपस्थित होकर के उससे जुड़ करके उसका लाभ ले सके। एक आयोजन वहाँ पर आयोजित किया गया। भाई नरेंद्र वेद जिसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने के बाद भी पर्दे के पीछे रहा। अभय प्रसाल में वहाँ पर ऑडिटोरियम था, उसमें आयोजन था, अच्छी खासी वहाँ पर उपस्थिति रही और मैं मंचासीन हुआ। ये मेरी लाइफ का रिकॉर्ड है कि मैंने लगातार 4 घंटे तक स्पीच दिया। कितनी देर बोल सकते पर आधे घंटे, पौन घंटे, कभी विषय छिड़ गया तो 1 घंटा, उसके बाद तो बस। लेकिन 4 घंटे 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक वह सभा चली, जिसमें मैं बोलता रहा। अब आप सोचो कितना बोला होगा मैंने। 21 सदी में 21 सूत्रों पर चिंतन किया गया कि ये विषय ऐसे है जिस पर चिंतन करना है, मुझे नहीं समाज को। मैं एक धर्मगुरु होने के नाते समाज को सावचेत कर सकता हूं, समाज को वो विषय दे सकता हूं जिस पर वो सोचने के लिए मजबूर हो। और हुआ, लोगों ने उसकी सराहना की। लेकिन समस्या यह हो जाती है, हम किसी भी कार्यक्रम को एक बार करते हैं और वहीं पर समाप्त हो जाता है, जबकि कोई भी मिशन एक दिन में सक्सेस नहीं होता है। लगातार उन बिंदुओं पर चिंतन मंथन करते हुए लोग उन पर चलें, उनका अनुसरण करें, उन पर अनुगमन करें। इसके लिए जी जान लगाना पड़ता, खून पसीना एक करना पड़ता, तब जाके काम होता है। हम सोचते हैं कि एक प्रवचन, एक सभा, एक आयोजन, एक कार्यक्रम से समाज पलट जाएगी। इम्पॉसिबल। समाज के साथ लगातार बैठना पड़ता। अभी तो हमने अच्छे लोगों के साथ सभा की थी, फिर अच्छे लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों की तलाश करें जिनके कारण से आंकड़ा 19% आया, फिर उन लोगों के लिए सभा आयोजित की जाए। और जब वे लोग उस सभा में बैठे तो फिर उनको निश्चित तौर पर मोटिवेट करने की आवश्यकता होती, उनको समझाने की आवश्यकता होती है कि धर्म क्या है, धर्म के सिद्धांत क्या है, अहिंसा क्या है, दया क्या है, करुणा क्या है, और आप कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। इन सब बिंदुओं पर जब उनसे बात की जाए, हमने एक तो मीटिंग कर ली, उसके बाद काम पूरा हो गया हमारी तरफ से, परंतु नेक्स्ट कदम नहीं उठाया। जब तक नेक्स्ट कदम नहीं उठेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और मेरे द्वारा ही नहीं, जितने साधु संत हैं, जितने पंडित विद्वान हैं, जितने त्यागी गण हैं, जितने श्रेष्ठी गण हैं, सब लोगों को इसके लिए काम करना पड़ेगा। अभी लोकसभा चुनाव हुए ना, मोदी जी ने क्या नारा दिया? अब की बार 400 पार। क्या नारा दिया? और अब की बार 400 पार का नारा देकर के उन्होंने सारे विपक्ष को उलझा दिया कि तुमको इसके अलावा कुछ तो सोचना ही नहीं है। तो वो सारे के सारे लोग अब की बार 400 पार हो ही नहीं सकता, 400 पार हो ही नहीं सकते, इसी में बेचारे उलझे रहे पूरे टाइम पर। और इनको तो मालूम था कि हम 400 पार हो या ना हो, सरकार तो हमारी यहाँ नहीं है। हम 300 लाएंगे तो भी सरकार हमारी आएगी, हम 375 275 लाएंगे तो भी सरकार हमारी आएगी। तो इन्होंने तो ऐसा शब्द दे दिया कि सब उलझ गए। सारी पार्टियां 400 पार, उसी में डिबेट हो रही है, उसी में चिंतन हो रहा है, उसी में मंथन हो रहा है कि 400 पार कैसे बोल रहा है। सब लोग सिर खुजाते रहे और पूरा का पूरा उन्होंने 2 महीने का टाइम लोगों को उसी में घुमा के रख दिया। क्या लोग उसी में लगे रहे? अब की बार 400 पार, ऐसे फंडे लोगों के बीच में डाल दो और ये सब उसमें लगे रहेगा। और इन्होंने बूथ लेवल से सारी की सारी रणनीति तैयारी की और इनका पूरा फोकस था दक्षिण भारत। उनको मालूम है उत्तर भारत तो अपना है ही, एमपी जाओ, गुजरात जाओ, महाराष्ट्र जाओ, आप आगे यहाँ पर बढ़ो तो यूपी जाओ, चाहे उत्तराखंड जाओ, हरियाणा जाओ, यहाँ आप बढ़ते पूरब में तो बिहार जाओ, झारखंड जाओ, उड़ीसा जाओ, ऊपर पहुँच जाओ तो आसाम जाओ, नागालैंड, कहीं भी जाओ तो बोले यहाँ तो अपन बिल्कुल सुरक्षित सेफ है, यहाँ तो अपना आना 2-4 कम ज़्यादा हो जाएंगे चलेगा। लेकिन पूरा फोकस कहाँ किया? दक्षिण भारत में।
आंध्रा में जहां पर इनका बराबर नहीं है, आंध्रा में बिल्कुल स्थिति नहीं है, तेलंगाना में तो फिर भी ठीक है, कर्नाटक में इनको देखना था, ऊपर तमिलनाडु में जाना था, हर जगह इन्होंने जाकर के ऐसे कैंपेन किए, ऐसा आयोजन किया कि आज वहां पर कितनी सीट जीतते बात की बात है, लेकिन पैर मजबूत किया। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जब तक हम सभी लोग इन पार्टियों से शिक्षा लेकर के बूथ लेवल पर, अर्थात हमारे प्रत्येक मंदिर हमारे धर्म के लिए एक बूथ है, वहां पर प्रत्येक व्यक्ति को संस्कारों के लिए चिंतित होना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक एक परिवार को संस्कारित कर सकते हैं। बस वो हमारे बूथ, यहां पर आने वाला व्यक्ति अपना व्यक्ति है, और यहां पर जो लोग आ रहे हैं वो कितने लोग आ रहे हैं, 100 200 इतने लोग आ रहे हैं, और इतने लोगों को समझाना, इतने लोगों को सुधारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हर एक मंदिर से कितने लोग जुड़े, पूरे उज्जैन में 700 परिवार, पूरे उज्जैन में 700 परिवार, और 700 परिवारों के साथ 17 मंदिर, कितने मंदिर, 17 मंदिर। आप उस हिसाब से रेशो लगा लो। लक्ष्मी नगर का शांतिनाथ मंदिर है, उसमें सदस्य संख्या ज्यादा है, बीसपंथी मंदिर में कम है, महावीर मंदिर में भी वहां भी अच्छी खासी संख्या है। आप एक एक मंदिर में कितने होंगे, 100 125, इससे ज्यादा नहीं। और सर्वे किया जाए कि बराबर तरीके से कौन सा परिवार संस्कारित है, कौन सा परिवार संस्कार के बाहर जा रहा है, कौन से युवा, कौन सी युवतियां हमारे इसके बाहर निकल रही हैं। ये मंदिर लेवल पर यदि ये काम होगा तो निश्चित तौर पर जो 19% का आंकड़ा है वो 0% हो जाएगा। लेकिन इस स्तर पर काम करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को भिड़ना पड़ेगा। अभी हम दूसरे तो बहुत सारे मुद्दों पर लड़ रहे हैं, दूसरे मुद्दों पर बातें कर रहे हैं, लेकिन जहां पर जरूरत है अहिंसा की रक्षा और सुरक्षा की, उसकी चर्चा होती नहीं। तो हमने गेटर बाबा में बैठ करके एक विशालतम आयोजन करने का प्लान बनाया। भाई नरेंद्र वैद ने इस जिम्मेदारी को हाथ में लिया, अभय प्रसाद बुक कर दिया गया। अब हमारे पास समय है इसी बात का प्रचार करना है, इसी बात के लिए लोगों को प्रेरित करना है, इसी बात के लिए लोगों को इनवाइट करना है। मैं वहाँ से चला तो जगह जगह जाते हुए गेटर बाबा में सब कुछ कर दिया। उसके बाद बीसपंथी मंदिर आया, बीसपंथी मंदिर से मैं आगे बढ़ कर के राज मोहल्ला में भरत काला के यहाँ गया, उसके बाद सुदामा नगर, गुमास्ता नगर, इन स्थानों पर गया। हर जगह जाकर के एक ही मुद्दा चिंतन मंथन करना है, ये सारी बातों पर मैं बोलता रहा। उसके बाद फिर मुझे एलन सिटी में पंच कल्याणक करवाना था, वो पंच कल्याणक मैंने वहाँ पर संपन्न करवाया। उसके बाद सीधे हम लोगों को अब अभय प्रसाद पहुँचना है, तो इस प्रकार से खाती वाला टैंक होते हुए मैं साउथ तुकोगंज वहाँ पर पहुँचा। और वहाँ पहुँचने के बाद मैंने एक दिन का अज्ञातवास लिया कि आज मैं किसी से नहीं मिलूँगा, पूरा बंद रह करके बैठा। सिर्फ इसलिए कि भाई कल मुझे 4 घंटे बोलना है, तो पब्लिक के बीच बैठे रहूँगा तो कब तैयारी करूँगा। तो उस तैयारी के लिए मैंने पूरा दिन लिया। उस दिन पूरा बंद रहा, लोग वाकई में आए गए, नीचे के नीचे लौट गए। हमारे संघ ने भी सबने साथ दिया कि महाराज जी आज नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, और मैंने उसकी तैयारी अच्छे तरीके से की। और दूसरे दिन हम सुबह अभय प्रसाद पहुँचे, वहीं पर आहार चर्या थी, वहीं पर हमने सामायिक आदि सब कुछ किया। 1 बजे का कार्यक्रम था, क्योंकि दूर से कहीं जा सकते नहीं थे, तो सारी व्यवस्था वहीं पर की गई। जेएमबी वालों के द्वारा संचालित है, उनके हाथ में वो है, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारी बातें जैन धर्मानुकूल का ज्ञापन, पता है कि महाराज श्री है तो वैसे ही उन लोगों ने ही चौके लगाए, उन लोगों ने ही सारी बहुत अच्छा रहा। बराबर तरीके से समय पर लोगों ने आना प्रारंभ किया। वह पंडाल, वो पंडाल थोड़ी, वह ऑडिटोरियम व्यवस्थित तरीके से वहाँ पर लोग आए। उज्जैन से भी बहुत लोग आए थे, सभी लोग वहाँ पर पहुँचे और मैंने अपनी बात की। उस समय उस बीच में हमने 3-4 लोगों को रखा था, हुकुमचंद जी सावला, हमारी रेणु जी मैडम, चिंतन बाकी वाला और एक और कोई, ऐसे 4 लोगों ने बराबर तरीके से मेरे पास आकर के उन्हें स्थान दिया गया। जैसे पॉडकास्ट होता है उसी प्रकार से
वो मुझसे पूछ रहे थे और मैं उन्हें जवाब दे रहा था, वो अपनी बात कह रहे थे। तो ऐसा बीच में 1 घंटे वो पोस्टकास्ट भी चला था और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। एक हमने भावभूमि तैयार की, हमने समाज किस प्रकार से चिंतित हो इस बात को विशेष रूप से वहाँ रखा। जितने लोग थे सभी ने उसकी सराहना की और बहुत अच्छा आयोजन वहाँ पर संपन्न हो गया। मैंने कहा ना, बस यदि वो कार्यक्रम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता रहे तो निश्चित रूप से समाज में क्रांति आ जाए और सभी लोग धर्म के संस्कारों से संस्कारित हो जाएं। इसके बाद मुझे आगे बढ़ते हुए यहाँ से तिलक नगर जाना था और मैं 4 दिन के छोटे से प्रवास के लिए तिलक नगर पहुँचा। तिलक नगर एक ऐसा नगर है इंदौर का जहाँ पर लोग पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था रखते हैं और वहाँ के चंदा प्रभु मांगलिक भवन में मेरा प्रवास रहा 4 दिन का। सुबह तिलक नगर की एक विशेषता ये भी है कि वहाँ प्रवचन यदि 8:30 बजे होता है तो 8:15 बजे से लोग आकर के स्थान पर बैठना प्रारंभ कर दें। मेरे पहुँचने तक तकरीबन आधे से कुछ ज़्यादा हॉल भर जाता है। ये सिर्फ तिलक नगर में ही संभव होता है, बाकी सब जगह तो अपन पहुँच जाओ उसके बाद धीरे धीरे लोग आते हैं, लेकिन तिलक नगर में दोनों टाइम ये बड़ी बात होती। तो बहुत अच्छे तरीके से तिलक नगर में मंगल प्रवेश हुआ। प्रवेश होने के पश्चात सुबह सभा हुई, आहारचर्या हुई, दिन में वहीं पर क्लास, स्वाध्याय, चर्चा जो सब कुछ चलता है वो चलता रहा। संध्या कालीन सत्र में आनंद यात्रा का समायोजन हुआ जो रोज होता है और तिलक नगर में आनंद यात्रा का एक माहौल एकदम हट करके रहता है। बहुत ही शानदार आनंद यात्रा वहाँ पर होती। वहाँ आनंद यात्रा हुई प्रसंगवश, क्योंकि संस्कार मेरे साथ में, इसलिए कि उसी दिन एक प्रश्न मैंने पूछा था कि शरीर में सर्वश्रेष्ठ अंग कौन सा है, क्या है जिसकी आदमी सबसे ज़्यादा चिंता करता है। सब लोगों ने तरह तरह से जवाब दिए, 2500 लोगों ने जवाब दिए होंगे। संस्कार ने भी जवाब दिया था। जब जवाब दिया तब मैंने बैठ जा और बिठा दिया था। जब सब कुछ हो गया, इनाम देने का वक्त आया तो मैंने इसका नाम लेकर के बुलाया कि सही जवाब संस्कार जैन ने मतलब इस बच्चे ने प्रदान किया। मैं नाम तो जानता था नहीं, इसे प्रदान किया है और इसने जवाब दिया था नाक। कोई आँख कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन इसने जवाब दिया था नाक। नाक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आदमी जिंदगी भर मेरी नाक ना कट जाए इसकी चिंता करता है। क्या करता है? और उसको उस समय इनाम मिला था। छोटा सा बच्चा था, पर भी जानते नहीं थे, वो भी जानता नहीं था। इनाम दे दिया। पाठशाला की ड्रेस पहन रखी थी वाइट कलर की। इनाम लेकर के नाम पूछा, नाम अच्छा लगा कि बढ़िया नाम है भाई, और बैठ गया। बात आई गई हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का हमारा प्रवास वहाँ पर रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से धर्म प्रभावना हुई। अब तिलक नगर से एक दिन गोयल नगर में रुकना हुआ। गोयल नगर से हम दूसरे दिन वहाँ से चल कर के वैभव नगर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? वैभव नगर में 2 दिन का प्रवास था और वैभव नगर में चातुर्मास की घोषणा करनी थी। क्या करनी थी? चातुर्मास की घोषणा का कार्यक्रम था कि इस साल 2022 का चातुर्मास कहाँ किया जाए। 2022 का चातुर्मास, इसकी घोषणा करनी थी। वो तो सबको पता ही था कि चातुर्मास कहाँ होना है, क्योंकि मैं पहले से ही कह रहा था। तो उसी प्रकार से लोग फिर भी उज्जैन से, तपोभूमि से सभी लोग वहाँ पर श्रीफल समर्पित करने के लिए आए। हमारे भाई सुनील जी जैन उस समय अध्यक्ष थे और उनकी अध्यक्षता में ये पहला ही चातुर्मास होना था। तो इन्होंने, ये संयोग की बात देखो, सुनील जी आज आके बैठ गए। सभी लोग उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के वैभव नगर के पास बाजू में उन्होंने पंडाल लगा रखा था, वहाँ पर श्रीफल भेंट किया। और भेंट करने के पश्चात इंदौर के लोगों ने भी किया, इन लोगों ने भी किया, लेकिन मुझे अपने स्वर्ण जन्म जयंती का पूर्णोत्सव मनाना था। क्या मनाना था? जब यहाँ पर शुभारंभ हुआ था तो बस भाव था कि समापन भी तपोभूमि में शानदार तरीके से हो और इसलिए चातुर्मास तपोभूमि में करना है। तो मैंने लगातार
पिछले साल जबकि मैं कर चुका था, दूसरा चातुर्मास 2022 का करने का मैंने निर्णय तपोभूमि में किया और वैभव नगर में मैंने तपोभूमि चातुर्मास की घोषणा कर दी। इस प्रकार से 2022 का चातुर्मास तपोभूमि में होना निश्चित हो गया। अब आगे क्या होता है इसकी चर्चा कल। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।